सब आगे कोई रहने को नहीं मांगा अपने अपने गाँव में रोल वैसे कर और कम है लियो इजाजत हो तो आप लोगों की प्रोग्राम शुरू करा लो बताओ मैं किस बात को पहले ही यहाँ पर बांट दिए गए थे फिर भी उसकी पुनरावृत्ति कही जाएगी उसमें फिर गूंजेगा औरंगाबाद 52 पाल का भव्य आयोजन 3 नवंबर को लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। औरंगाबाद में एक बार फिर श्रद्धा और आस्था का संगम देखने को मिलेगा। आगामी 3 नवंबर 2025 सोमवार को सुबह 9 बजे से 52 पाल का भव्य आयोजन बड़े धूमधाम से संपन्न होगा। हर वर्ष की भांति इस बार भी क्षेत्र के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। आयोजन को लेकर गांव में जोश और धार्मिक उल्लास का वातावरण है। इस अवसर का निमंत्रण सुंदर बाबूजी सुपुत्र स्वर्गीय खिल्लाराम, भाई महेश चौहान, औरंगाबाद डॉक्टर पवन चौहान, जीतू चौहान तथा मित्रौल की समस्त चौहान पाल द्वारा दिया गया है। आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। गांव और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई, मंच सजावट और स्वागत व्यवस्था को लेकर उत्साह चरम पर है। इस मौके पर महेश चौहान औरंगाबाद ने कहा कि 52 पाल का यह आयोजन केवल एक परंपरा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। इस आयोजन में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत पूरे सम्मान और आदर के साथ किया जाएगा। वहीं होडल के विधायक हरेंद्र रामरतन ने भी 52 पाल आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने और अपनी परंपराओं को जीवित रखने का कार्य करते हैं। मैं सभी आयोजकों और श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। औरंगाबाद में होने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में हर्ष और उत्सुकता का माहौल है। कार्यस्थल पर पहुंचने पर जो यहाँ 52 पाल की जो ये कथा है ये एक सामूहिक है। करने वाले एक होते मगर ये सबके सामूहिक से सबके सहयोग से होती है। इसका जो रास्ता दिया गया है एडवांस कॉलेज और मनसा ग्रीन के बीच से अन्नपूर्णा होटल और इसके बीच में से पूरा 100 फुट का रास्ता है जो अपने कार्यस्थल पर सीधा यहाँ आएगा। यहाँ की जो तैयारियां हैं पूरा समाज जो हमारी चौहानपाल है या हमारे जो भी इर्द गिर्द सारे गांव हैं वो सारे एकजुटता से लगे हुए हैं। जिनका यहाँ सब जो काम ये देखने में है वो सब एक अपनी निगरानी में सब कार्य चला हुआ है। और मैं तो यही आशा करूंगा अपने समाज से एक जो ये कार्य है इसमें ज्यादा से ज्यादा आकर हमें आशीर्वाद दें और आगे अपने कार्य को देखें, इसे सफलता पूर्वक निभाएं। क्या शुभ मौका उस दिन जिस वजह से आप इसको कर रहे हैं? ये इस मौके पर बनाई गई है। मेरे पिताजी हैं बड़े जो सुंदर बाबूजी के नाम से यहाँ हैं, उन्होंने एक धर्मशाला और मंदिर का निर्माण कराया जिसमें राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है। और मेरे छोटे भाई हैं जीतू चौहान जिन पे एक बेटा है, उनका कुआ पूजन है। इसी के उपलक्ष्य में ये सारा जो भी प्रोग्राम है उनके उपलक्ष्य में यही कार्य कराया गया। कितने वार्ड बनाए गए हैं? महिला वार्ड भी है यहाँ भैया अपनी जो यहाँ है यहाँ 15 वार्ड की व्यवस्था है जिसमें एक वार्ड वीआईपी होगा स्टेज के साथ ही 4 जो वार्ड है वो महिलाओं के हैं जो सुचारू रूप से कार्य वहाँ चलेगा। और हमारे जो 10 वार्ड रहेंगे 10 वार्ड हैं वो हमारे पुरुषों के लिए है। रास्ते की बात करें तो क्या इन और आउट अलग करेंगे? 2 रास्ते आ रहे हैं यहाँ से जो हमारे रास्ता है जो मेन रास्ता होगा वो तो हमारे हाईवे से जो आ रहा है हमने 100 फुट का रास्ता दिया है जो वही पार्किंग है उसी के साइड में पार्किंग है जिससे कि कोई सुविधा आने वाले को या जाने वाले को ना हो। इसी को देखते हुए एक पीछे से भी रास्ता है जो हमारे पीछे से लोग आएंगे उनके भी लिए हमारी भमारी से और फुलवाड़ी जो जाने वाला रोड है उस पर से भी एक रास्ता आने वाला है जो कि किसी भी आदमी को यहाँ परेशानी नहीं होगी आने जाने में और गाड़ियों की व्यवस्था अच्छी रहेगी। पार्किंग की जो सुविधा हो 10 एकड़ के अंदर। लोगों से अपील करते हो कार्यक्रम? लोगों से अपील यही है, मैं तो यही अपील करूंगा हाथ जोड़ के
एक भाई सब ज्यादा से ज्यादा इसमें आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और हमारे इस चौहान परिवार को या हमको आशीर्वाद प्रदान करें। ये सबके साथ क्या कहोगे कार्यक्रम होने जा रहा है? ये एक बहुत ही भगवान की देन से, ईश्वर की देन से एक कुआं पूजन का कार्यक्रम भी है और हमारे सुंदर बाबू जी ने जो धर्मशाला बनाई है उसके उपलक्ष्य में 52 खापों का कार्यक्रम किया जा रहा है उसके परिवार की तरफ से, जिसमें अपना महेश और अपना जीतू भाई तीनों और बाबूजी मिलके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। बहुत ही भव्य कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है। ये भगवान का प्रसाद है जिसको ग्रहण करने के लिए 52 खापों के लोग यहाँ पर आएंगे। लोगों से क्या अपील करते हो? लोगों से हम अपील करते हैं कि वो अपने समय पर 3 तारीख को पहुंच करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और अपना प्रसाद ग्रहण करें। बावन पाल की कथा हो रही है गाँव की, क्या कहना चाहोगे इस कार्यक्रम में? ये लोगों से क्या अपील करते हो? किस तरह कार्यक्रम रहेंगे? ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ये 52 पाल का कार्यक्रम है। इसे महेश भाई और सुंदर बाबू जी ये लोग कर रहे हैं और बहुत दूर दूर के लोग आएंगे और बहुत अच्छा रहेगा। ये काफी जनता आ भी रही है और अपना सभी इसमें जुटे हुए हैं। किस दिन हो गए कार्यक्रम? लोगों से क्या कहना चाहोगे? ये 3 तारीख का है और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे पहुंचे, प्रसाद ग्रहण करें और इसकी शोभा बढ़ाएं। हाँ बताएंगी, बावन पाल कथा होने वाली है, आप भी मौके पर पहुंचे हो, क्या कहना चाहोगे मित्र गाँव के महेश चौहान जी और उनके परिवार वाले इस कार्यक्रम को कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दिनेश भाई, आपकी पूरी टीम को, बाकी की सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग जो है इस 52 पाल की कथा को कवर करने के लिए आए हैं। और आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ इतनी भव्य तैयारियां जो है 52 पाल कथा की हो रही हैं। महेश भाई के जो है सौजन्य में, इनके परिवार के सौजन्य में सारी सरदार यहाँ पर उपस्थित है। चौहान पाल के पूरे सरदार यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप देखेंगे पीछे वो जो है कैसे कैसे व्यवस्थाओं का जो ना संचालन करना है उस विषय पर सब बातें हो रही हैं। और मेरी आपके माध्यम से सभी सरदारों से निवेदन भी है, प्रार्थना भी है कि जिस तरीका से आपने पूर्व की भांति चौहान पाल में आकर भंडारे में जो ना अपना योगदान दिया था, अपने सब लोग जो ना बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए थे। आने वाली इस कथा में भी उसी तरीका से आप जो ना अपने सरदारों के साथ यहाँ पर आएंगे। जैसा मान और सम्मान आपको जी के पहले मिला यहाँ, और हम जो ना उससे ज़्यादा हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोगों का यहाँ पर मान और सम्मान होगा। और मैं सभी से पुनः जो ना 52 पालों की समस्त सरदारी से निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच इस कथा में अपनी भागीदारी दें। इस तरह के आयोजन से किस तरह संदेश समाज में जाता है? देखिए, ये इस तरीका के जो आयोजन है ये हमारे समाज को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से जोड़ने का कार्य करते हैं। और किसी में कोई मन मुटाव होता है तो वो उस ऐसे आयोजनों से दूर हो जाता है। और ऐसे आयोजनों में एक आप देखेंगे कि सब भाईचारा का प्रतीक बन के ये आयोजन किए जाते हैं। सब बरादरी, सब जात बरादरी को लेकर जो है ऐसे आयोजन किए जाते हैं। यहाँ पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। सभी 36 बरादरियाँ यहाँ पर आकर जो ना वस्ता पर अपना ग्रहण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। साहब समस्त सरदारी पर प्रसाद ग्रहण करती हैं। तो ऐसे आयोजन हमेशा होते रहने चाहिए। और मैं उन्हें आपके माध्यम से एक और बात भी कहना चाहता हूँ। जैसा कि आपको पता है, इस कथा के ऊपर जैसे ये कथा जी जो ना संपन्न हो जाएगी, उसके बाद हमारे जो आप कह सकते हो जो ना भगवान रूपी जो संत जो है हमारे जो ना वो जो ना इस धरती पर जो ना पधार रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं ही जो ना भगवान का रूप है। बड़े बड़े हमारे जो ना महामंडलेश्वर जी और ये बागेश्वर धाम जी के जो ना पूरे सरदार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हमारे जो ना बहुत ही बड़े जो ना महापुरुष हैं, उनके साथ पूरे बड़े बड़े जो ना जो हमारे जो ना बड़े बड़े जो मठ हैं, भांडेश्वर से हैं, वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे जो ना गुरुजन, उनके स्वागत में भी हमको 11 तारीख को, 12 तारीख को, 10 तारीख को, 7 तारीख से उनकी यात्रा जो है ना दिल्ली से चलेगी। मेरे विधानसभा में, होडल विधानसभा में, और होडल विधानसभा की सरदारी के लिए तो ये सौभाग्य की बात है। इतने बड़े बड़े महापुरुष 2.5 दिन तक जो है ना होडल विधानसभा की धरती पर रहेंगे। हम सबको उनके जो है ना चरणों की धूल अपने माथे पे लगाने का जो सौभाग्य प्राप्त होगा। तो मैं आपके माध्यम से सभी अपने सरदारों को, यहाँ के सारे एरिया के जितने भी हमारी माता बहन सरदार हैं, सबसे निवेदन करूंगा उस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लें और जो अपने गुरुजों का आशीर्वाद लें, उनकी चरणों की धूल को अपने माथे पे लगाएं। आने वाली 11 तारीख को रात्रि विश्राम जो है ना चौहान पाल में रहेगा। और जो सुबह जो है ना बामनी खेड़े में उनका जो दोपहर का भोजन है।
रात्रि विश्राम जी के चौहानपाल में है। फिर जी के अगले दिन 12 तारीख का सुबह का दोपहर का भोजन जो है ना बंचारी के अंदर है, और रात्रि विश्राम जो है ना होटल में है। ये जो है ना एक ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है। आप सभी के माध्यम से मेरा फिर पुनः निवेदन है, इसमें सभी संतों का आशीर्वाद लें, अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ उनके चरणों की धूल अपने जो है ना माथे पर लगाएं। तो आपका एक बार पुनः मैं धन्यवाद करता हूं। देखिए, आपकी बागेश्वर सरकार मांग करेंगे रोक लगाने की, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो इस तरीका की जो बातें करते हैं, ये उनकी मानसिकता जो ना खराब है। ये तो हमारे जो ना स्वयं जो ना भगवान के रूप में के धरती पर जो ना आए हुए हमारे जो ना संत हैं, और ये सदियों से ऐसा होता रहा है, किसी न किसी ने अवतार लिया है। तो ये हमारे जो ना भगवान का रूप लेके जो ना धरती पर आए हैं। तो ये जो ना ऐसी यात्राओं को कोई क्या रोक सकता है? इसी में दम है। हम जो है, हमारा देश जो है ना पूरा सनातनी देश है, और यहाँ हम सब लोग भाईचारे के साथ मिलजुल के रहते हैं। ये यात्रा जो है ऐतिहासिक यात्रा होगी, और जिस किसी ने भी ऐसा जो है ना नीच कार्य किया है, उसको हम जवाब देने का काम करेंगे। हाँ जी, आप इस तरह की बावन पालों में जो भोजन की व्यवस्था करते हैं प्रसाद की, तो किस तरह की व्यवस्था है और कितनी तैयारी है आपकी? क्या कहना चाहोगे, क्या क्या भोजन प्रसाद में रहेगा? सबसे पहले मेरी मीडिया वालों को राधे राधे, और यहाँ सभी जो विराजमान है सबको राधे राधे। हमारा सबसे पहले प्रोग्राम ये है कि आज काम चालू हो रहा है 52 पालों का महेश जी के यहाँ मीत्रौल औरंगाबाद। इसमें बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं लोग भी, और हम भी अपनी ओर से सतर्कता से बहुत जोश बोश से लड्डू, पूड़ी, सब्जी और पानी तो है ही है। बहुत बढ़िया बढ़िया तैयारी हो रही है, बढ़िया वार्ड बन रहे हैं, बढ़िया सामान आया है, घी भी अच्छा है, चीनी भी बहुत अच्छी लाए हैं ये लोग, मसाले भी बहुत अच्छे लाए हैं। और मैं भी सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, जितना इन लोगों का मेरे साथ में प्यार है, इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय हलवाई भी नाम रख दिया, मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मीडिया वालों हाँ, नहीं हो तो सब प्रभु की लीला है, सब तुम्हारा प्यार है। लेकिन अब की बार में जो इस महीने में 52 पाल हुई है, मैंने जब से जन्म 14 वर्ष की अवस्था से मैंने काम किया है, मेरा एक खानदानी पेशा है, हम तीनों भाई करते, हमारे पिताजी भी करते थे। लेकिन अब की बार जितनी 52 पाल हुई है, आने वाले हैं 18 नवंबर तक अभी 52 पाल चलती आ रही हैं, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रसाद हैं। और सभी लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ लेके आए, प्रसाद में शामिल हों और सब सहयोग करें। किस दिन होगा प्रसाद? किस दिन कितने बजे शुरू कर देंगे आप? इनका प्रोग्राम है तारीख 3 नवंबर का। हम कल तारीख 31 अक्टूबर से काम चालू कर रहे हैं। 3 दिन लड्डू चलेंगे, चौथे दिन प्रसाद की सब्जी पूरी गरम गरम हर वार्ड के साथ तैयार देंगे आपको, और आपको खुश करके खवाएंगे खाना। फूली फूली पूरी खिलाएंगे, नरम नरम लड्डू, गरम गरम सब्जी। वाह वाह, राधे राधे। बांके बिहारी वृंदावन धाम की जय।